Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जो होगा होगा, लेकिन अगर ये आतंकी हिंदुस्तान के खिलाफ ही तैयार किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ ही ये पूरी की पूरी फंडिंग होती है, और जाहिर सी बात है अगर 1 लाख आतंकी तैयार हो रहे हैं उनमें से कुछ तो हिंदुस्तान में नापाक हरकत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो हम क्या करेंगे? मैं यही जानना चाहती हूँ, व्हाट नेक्स्ट? ऑपरेशन सिंदूर तो हो गया, आपको एक बहुत व्हाट वी शुड डू। सबसे पहले मैंने यही बोला था, हिंदुस्तान कई सालों से ये आतंकवाद शुरू किसने किया था? जनरल जियाउल हक ने, और यही उसका चेला है ये आसिम मुनीर जो फॉलो कर रहा है। अफगानिस्तान में ये सारा प्रॉब्लम उसने किया था, और 1976 में 77 में उसके बाद जब ये वहाँ पर 78 में जब रूस आ गया था, यही आतंकवाद ट्रेन करके जो रूस के खिलाफ लड़े थे कश्मीर में डाइवर्ट किए गए थे। आपको पता है 1986 में, मैं खुद कश्मीर में उस समय पोस्टेड था, 1986-87 में शुरू हो गए थे। तो कहने का मतलब है 1986-87 से आज तक 2025 तक हिंदुस्तान कहां पहुंच गया है? आतंकवाद ने क्या क्या नहीं किया हमारे देश के खिलाफ। हम एकजुट होकर खड़े हुए हैं। कश्मीर में अभी इन्होंने किया, आपको पता, पहलगाम का अटैक। हम खड़े रहेंगे, हमारा देश मजबूत है, हमारी जनता मजबूत है, सेना मजबूत है, पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत है, हमें इनसे घबराने की बात नहीं। और आज मैं एक और चीज बता देता हूं, आज ये जो आतंकवाद है इनके सपोर्टर्स कौन है पाकिस्तान में? टीटीपी इनके खिलाफ है, पूरी इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई वो इनके खिलाफ है, और वो उन लोग ने ये इनकी आर्मी को टारगेट किया था। और आज अफगानिस्तान की जनता इनके खिलाफ है। वही अफगानिस्तान जो 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज थे उनको वापस किसने भेजा? अभी यही मुनीर ने। तो कहने का मतलब है, और तीसरा बलूचिस्तान और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हो रहा है, ये सारे लोग उसके खिलाफ हैं। तो ये कितने सक्सेसफुल होंगे? देखिए, ये सिर्फ दिखावा है कि हमारे पास आतंकवाद है। आतंकवाद ने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती है, वो हारेंगे, और भारत एकजुट होके इनको हराता रहेगा। हमने बहुत सा है, और आज हम अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। इंटरनल एक्सप्लोजन तो होगा। दुबे सर, इसी बात को हम आगे ले जाएं कि ठीक है, इंटरनल एक्सप्लोजन का हम वेट एंड वॉच और अपना डिप्लोमेटिकली जो हमें काम करना है वो करते रहेंगे, लेकिन सोल्यूशन क्या है? क्या हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0, 3.0, 4.0 छोटे जैसे इंटेल इनपुट मिले करते रहें, या फिर अगली बार जब एक्ट ऑफ टेरर होगा तो एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करके वंस एंड फॉर ऑल क्लियर करें? पहले तो आपके इस बात पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जिहाद के नाम पे जो भर्ती कर रहा है बहावलपुर से लेके और कराची के झुग्गियों से इन बच्चों को, ये जो भर्ती रिक्रूटमेंट मास्टर है ये खुद भारत आया था, और चोरी से फेक पुर्तगीज पासपोर्ट पर रिलीजियस प्रीचर बन के वाया ढाका आया था। ये फेक आदमी है, और ढाका से क्रॉस करके जब इंडिया में मालदा बॉर्डर से घुसा ये, तो 38 रात इंडिया में था, 39वें रात गिरफ्तार हो गया था। ये चोर आदमी जिसकी चर्चा हो रही है, he was arrested on the चौराहा of Anantnag along with Sajad Afghani when he was changing the defective car to a automobile scooter। ठीक है, ये इंडिया आया, देवबंद में रहा 9 दिन है। जैश ए मोहम्मद अकीदा देवबंद से पैदा होता है, जो आपका सहारनपुर है, यहां से ज्यादा नहीं दूर है, आपको पता है जी। ये अकीदा लेके ये चलते हैं। उसके बाद ये गया, बाबरी मस्जिद डिमोलिश हो चुकी थी, और लखनऊ से अयोध्या गया, ये देखा अपनी आंखों से। वहां से आदमी जम्मू गया, ये कश्मीर गया, और 39वें दिन गिरफ्तार हो गया। जम्मू कोटबलवाल जेल में बंद था ये। इसने सुरंग खोदने की कोशिश की सज्जाद अफगानी के साथ, और सुरंग खोद के जब ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वहां पर जाग हो गई, अलार्म रेज हो गया, और सीआरपी के जवान जब भाग के इसको पकड़े सुरंग के अंदर से, तो आगे आगे सज्जाद अफगानी जिसको गोली लग चुकी थी मारा गया। वो पीछे ये मोटा है काफी, तो इसको जब टांग पकड़ के खींचा सीआरपी के जवानों ने, तो बोला मौलाना साहब भागना हो तो थोड़ा वजन कम कर लो, या तो चौड़ी सुरंग खोद लो। ये उस मौलाना मसूद अजहर की चर्चा हो रही है। एनीवे, IC 814 ये हैंडओवर हुआ, बाद में इसने जैश ए मोहम्मद जनवरी 2000 में बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके बाद आपको पता है JNK असेंबली अटैक, पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद आपको पता है पठानकोट एयरबेस अटैक, उसके बाद आपको मालूम है ये आपका जो उड़ी अटैक के बाद फरवरी 2019 में CRP बस पे अटैक, जो 42 मारे गए। ये सारे अटैक जैश ए मोहम्मद के नाम है। अब जो भर्ती हो रही है, आप इस बात को ध्यान से देखिए, नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि जनरल साहब ने बताया। आपने बताया कि 71 वार में 93,000 तो सरेंडर्ड कैदी हमारे पास थे। तो ये जो कराची से लेकर लाहौर के झुग्गियों से ये भर्ती कर रहे हैं, इसका एक्सपेक्टेशन था।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई के बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, इस इमोशन को ये कश्मीर के अंदर भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर वी हैव आवर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द कश्मीर। ये पाकिस्तान में 5 लाख जिहादियों को खड़ा कर लाए, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेट एक्टर है, जो वहां की सरकार है, क्या अपने आप को इस मिशन से डीअटैच कर पाएगी? क्या इंडिया उसको स्टेट एक्टर या नॉन स्टेट एक्टर में अब कोई फर्क महसूस करेगा? यह पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौती और फेस सेविंग है जनरल मुनीर के लिए। जनरल मुनीर के पास कुछ बचा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वो हो गया जो पाकिस्तान क्या घबराएगा। पाकिस्तान जहां से पावर ड्रा करता है उनकी हालत खराब है। तो हमको इस संख्या बल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन पर हमको बहुत टाइट रहना है, क्योंकि आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे पीओके को ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बोलेंगे साहब वहां बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। अंदर आने वालों का क्या स्वागत होता है वो सबको सिस्टम में पता है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो चीज तो ओपन है, वो बंद तो हुई नहीं है। केस टू केस बेसिस पर इंडिया रिएक्ट करेगा। और इंडिया ने जो 3 या 4 दिन के अंदर भारतीय सेना ने, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो एक अपना दमखम दिखाया, वो तो इसमें पूरे दुनिया में चर्चा का मुद्दा है। बहुत सारे दुख की बात है, बुद्धिजीवी लोग भारत में बैठ के इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इस नगाड़े की आवाज अटलांटिक के पार तक गई है। जो जानते हैं उनको पता है। ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ये काम हो गया, तो इसके भर्ती से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। लश्कर और जैश और इसके घर के मर गए सारे लोग। इसकी बीबी मर गई, इसका साला मर गया, इसका बहनोई मर गया। एफएटीएफ से जो पैसा मिला इमदाद, उसमें से 14 दूनी 28 लाख इसको, 14 दूनी 28 करोड़ इसको इमदाद मिला है 10 तारीख के बाद इस आदमी को बहावलपुर में। तो ये तो मातम मना रहा था। इसने बयान दिया, इसका वीडियो है। हाँ। कि ये वो टाइम है कि मुझको मोर्न करने दीजिए, मुझे मातम मनाने दीजिए। ये बात बोल रहा था ये। अब वो कहते हैं ना कि नमाजे जनाजा हो गया, तो 40 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर किस दिन खत्म हुआ है? 10 मई को। तो इनका 40 दिन का पीरियड पूरा हो गया। 40 डेज तो मॉर्निंग में थे, अब रिक्रूटमेंट में चले गए हैं। तो इस रिक्रूटमेंट को बहुत अलार्मिंग लेने की जरूरत नहीं।